आज का हमारा टॉपिक है वो मुरक्कब इज़ाफ़ी है। कल हमने मुरक्कब इशारी पढ़ा और मुरक्कब इशारी के अंदर हमने इशारे पढ़े अस्मा इशारी, वाहिद के लिए, मुसन्ना के लिए और जमा के लिए। वाहिद के लिए और मुसन्ना के लिए, वाहिद और जमा के लिए जो इशारे हैं हमारे वो कुरान के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और जो मुसन्ना के इशारे हैं वो बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने कल आपको चार्ट में लिखा दिया। इसके ताल्लुक से ये है कि इशारा अरबी में पहले आता है, जैसे कि हमारी बाकी लैंग्वेजेस में आता है दिस बुक, उसी तरह अरबी में भी कहते हैं हाज़िल किताब। तो इसी तरह अब अगला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी का माना ये होता है कि हम किसी दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दें या दो मुफरद को आपस में जोड़ दें या एक मुफरद की दूसरे के साथ निस्बत कायम की जाए। लड़की की किताब, लड़के की किताब, अब दोनों को आपस में जोड़ दिया, एक दूसरे को निस्बत दे दी एक दूसरे की, तो ये होता है मुरक्कब इज़ाफ़ी। तो यहाँ तक कल हमने पढ़ा और मैंने आपको बताया था कि मैं इंशाल्लाह दोबारा एक बार से आपके सामने ये रिपीट करूँगा कि क्या होता है मुरक्कब इज़ाफ़ी और किस तरह इसके अंदर काम होता है। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी के अंदर मैंने आपको बताया कि जिस तरह दो मुफरद है, तो आपको इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमेशा स्टेप वाइज चलना है। पहला स्टेप क्या होगा, जो जिस तरह हमने सेंटेंस लिखा है रोमन में, तो उसको उल्टा मतलब इसी तरह से तीर चला के बनाएंगे। भाई हम हिंदी में कहते हैं अल्लाह की किताब, अरबी में होता है किताबुल्लाह, किताब पहले आता है, अल्लाह बाद में आता है। हम कहते हैं अल्लाह की रहमत, अब उल्टा होगा इसका रहमतुल्लाह। समझ में आई? तो यहाँ पे ये रोमन में लिखा है इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा है, वरना ये बिल्कुल उल्टा बनता है। कल मैंने उर्दू में लिख के भी बताया लड़के की किताब बिल्कुल उल्टा बनेगा। तो लड़के की किताब सबसे पहले आएगा वर्ड किताब, ये फर्स्ट वर्ड है, ये बाद में आएगा, ये आखिरी वर्ड है, ये पहले आएगा। ये बात क्लियर हुई आपको कि यहाँ पे हमें तीर चलाने हैं डायरेक्ट। तीर इन द सेंस अगर रोमन में लिखा है तो सीधे चलाने हैं और उर्दू में लिखा है तो क्रॉस में चलेंगे। ओके, स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 ये था कि ये जो फर्स्ट वर्ड है इसके ऊपर दो रूल अप्लाई होंगे। ये जो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड आएगा उसके ऊपर दो रूल अप्लाई होंगे। दो रूल क्या अप्लाई होंगे कि सबसे पहले तो उसके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगेगा। क्या रूल है पहला? अलिफ लाम नहीं लगेगा और एराब हल्का होगा। अभी तक हम पढ़ते आए थे कि तनवीन हट जाती है किसी चीज़ की। अब यहाँ पे एराब हल्का होगा, इसका मतलब ये है कि तनवीन होगी तो हट जाएगी और तनवीन नहीं होगी, नून होगा तो नून हट जाएगा आखिर में से। ठीक है, जो मुसन्ना है बाकी है उनमें नून हट जाएगा। तो ये पहले वर्ड के रूल है और दूसरे वर्ड का रूल ये है हालत ज़र में होगा। रूल क्या है यहाँ पे? हमेशा हालत ज़र में होगा। तो यहाँ पे दो ही रूल है और दो रूल के साथ हमने कल सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किए। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको बात समझ में आई? तो हमने यहाँ पे ये ऊपर हमारे पास सेंटेंस है लड़की की किताब, किताब को हम लिख देते हैं बगैर अलिफ लाम के किताबू, और एराब हल्का होगा, तनवीन है तो हम इसको किताबू लिख देते हैं और लड़की को बोलते हैं बिंत। लड़की को क्या बोलते हैं? बिंतु। तो यहाँ पे क्या बनेगा? बिंतु, बिंता, बिंती, बस बिंती। सीधी बात है, समझ में आ रही है सबको? बिंती हालत ज़र में आएगा ये वाला वर्ड, और ये वाला जो वर्ड है ये मुफरद है, ये बगैर अलिफ लाम के और बगैर एराब हल्का होकर आएगा। देखो अलिफ लाम लगने से तनवीन हटती है ना, लेकिन यहाँ तो तनवीन नहीं है, इसका मतलब है ये यहाँ पे मुजाफ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो ये कल हमने पढ़ा, यानी एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। आपको कल समझ में थोड़ा सा नहीं आया इसलिए मैं आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और इसके अलावा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप बनाएंगे, मैं आपको सिर्फ लिखूंगा और आप जैसा कहेंगे वैसा मैं बनाने की कोशिश करूंगा। अगला वर्ड है आपके लिए, जैसे हाँ अल्लाह की किताब। मारिफा और नकीरा का मैंने आपको रूल बता दिया है कि जब भी नकीरा होगा तब साफ सुथरा कोई कुछ या एक इस तरह से लिखा हुआ आएगा। अगर कोई कुछ एक नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब क्या है कि सीधी कोई कुछ एक नहीं लिखा, इसका मतलब वो मारिफा ही होगा। और अगर मारिफा, अगर कोई इसम मारिफा पहले से यानी वो नाम है किसी का तो उसको अलिफ लाम वगैरह नहीं लगता। ये बात आपको पता है। तो मुझे यहाँ पे बताएं, आप में से कौन बताएगा इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करूँ? स्टेप 1 क्या होगा सब बताएं। आपने तो डायरेक्ट बता दिया, इस तरह नहीं बताना, समझ में आते हुए स्टेप बाय स्टेप बताएं तो बेहतर रहेगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा? सबसे पहला स्टेप होगा हमारा तीर चलाने का। ये पहला अल्लाह वर्ड है, ये एक नंबर पे, ये आखिर में आएगा। किताब वर्ड है, ये आखिर में है तो यहाँ पे पहले आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अरबी इस तरह से चलती है, उर्दू इंग्लिश इस तरह से चलती है। तो मुझे यहाँ पे बताएं कि अब मैं यहाँ पे स्टेप 1 तो पूरा कर चुका। स्टेप 2 यहाँ पे वर्ड लिखना है किताबू। किताबू के ऊपर अलिफ लाम नहीं लगेगा और किताबू के ऊपर एराब भी हल्का होगा। अल्लाह वर्ड लिख देता हूँ, अल्लाह। अब अल्लाह के बारे में ये जो वर्ड है यहाँ पे अल्लाह यानी इसमें, इसको यहाँ पे कौन सी हालत में लिखना है? हालत जर में लिखा मैंने यहाँ पे। हालत जर में मैंने लिखा तो ये बना किताबुल्लाही। तो किताबुल्लाही असली जो वर्ड होता है किताबुल्लाही, यानी अल्लाह की किताब। अभी आपके सामने सेंटेंस बन गया किताबुल्लाही। ओके, समझ में आई सबको? अब इसमें कोई क्वेश्चन हो आपको या नहीं समझ में आया तो मैं और 5-7 एग्जांपल लूं, वरना हम आज जमाइर को पढ़ लें जी। हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया बात है, माशाल्लाह याद दिलाया आपने, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अलिफ लाम लगेगा और मैं भूल गया था, बहुत माशाल्लाह आपका ज़हन काम किया यहाँ पे, गुड। अलिफ लाम लगेगा यहाँ पे। मैंने आपको बता दिया कि जब तक यहाँ पे कोई कुछ एक नहीं लिखा है तब तक हर इसम के अलिफ लाम लगेगा, सिवाय उनके जो खुद नाम है किसी के पर्टिकुलर, इसमें अलम है, प्रॉपर नाउन है। तो आपको वो तो पता है जैसे किसके आगे अलिफ लाम लगता है, किसके आगे नहीं लगता। हमें मारिफा बनाना ये बात है। यहाँ पे अलिफ लाम, पहले वर्ड पे अलिफ लाम लगेगा नहीं। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत ही शुक्रिया। कल हमने कुछ एग्जांपल किए कुरान से रिलेटेड, आज हम कुछ और एग्जांपल करते हैं। जैसे एक हदीस है कि दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है। तो मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख देता हूँ आखिरत की खेती। भाई खेती को क्या बोलते हैं अरबी के अंदर? दो भाई अरब से यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं हमारे सामने, एक तो उस्मान खान है और एक अकरम भाई है। तो खेती को क्या बोलते हैं अरबी में? मजरा जी, मजरा बोलते हैं। हाँ, यही वर्ड होता है मजरा। ठीक है, मजरातु, मजरातु, मजरातु। ठीक है, और आखिरत को बोलते हैं आखिरत। आखिरत को क्या बोलते हैं? आखिरत। क्या एन है? ये एन नहीं, मजरातु जाल है, जा यहाँ पे जा। ठीक, मजरातु आखिरत की खेती। मजरातु नहीं है, मजरातु है। ओके, आपको शायद आगे हम बात करते हैं आखिरत की। आखिरत अल आखिरा लगेगा क्योंकि हमें इसको मारिफा बनाना है। हदीस का हम यहाँ पे वो मतलब एक हदीस को ही समझ रहे हैं, यहाँ पे तो आएगा नहीं है, नीचे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहला रूल क्या है कि ये जो है मजरातु, इसको क्या करें हम? बगैर अलिफ लाम के और
एराब भी इसका हल्का कर दिया हमने। और आखिरत है, इसको हम हालत जर में ले जाएंगे। आखिरत को हम क्या करेंगे, हालत जर में ले जाएंगे। आखिरती, तो क्या बनेगा पूरा सेंटेंस, मजरातुल आखिरती, यानी अद-दुनिया मजरातुल आखिरती, दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है। अब यहाँ पे जो भी हम बोएंगे वो आखिरत में फल मिलेगा उसका। तो दुनिया क्या हुई, ये एक पूरा मुकम्मल सेंटेंस है, यानी ये मुरक्कब ताम है, जुमला इसमें है। देखो मैंने आपको कहा था ना कि अरबी के अंदर जो सेंटेंस बनते हैं वो बगैर फेल के भी बन जाते हैं। यहाँ पे सेंटेंस है अद-दुनिया, दुनिया अलिफ लाम के साथ, अद-दुनिया मजरातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। तो देखो यहाँ पे टेंस के बगैर सेंटेंस बन गया नहीं बना? ओके, तर्जुमा हम यही कर रहे हैं, प्रेजेंट का तर्जुमा करेंगे जब भी इस तरह से सेंटेंस बनते हैं जिनमें कोई टेंस नहीं हो। तो अब आपको बात समझ में आई यहाँ पे कि जो मैं पूरा पढ़ रहा हूँ पूरी हदीस वो तो है जुमला इस्मिया, और ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये है मुरक्कब इजाफी। तो यहाँ पे ये बनेगा अलिफ लाम के साथ में, यहाँ पे ये अलिफ लाम का अलिफ ये हट जाएगा और डायरेक्ट अलिफ लाम से ये गोलता जुड़ जाएगी। तो इस तरह से ये मजरातुल आखिरती। आगे हम बढ़े, आगे बढ़े। मदीने के मुसलमान, जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के बनाना है, आराम से बनाए। मदीने के मुसलमान क्या करें, सबसे पहले तीर चला देते हैं। भाई ये मदीना शुरू में आया, इसको आखिर में, और मुसलमान पहले आया, इसको बाद में। अब मुझे यहाँ पे बताएं, मुसलमान जमा है या वाहिद है? वाहिद नहीं है। मदीने का मुसलमान होता तो ये, हाँ तो ये क्या है यहाँ पे, जमा। तो क्या होता है जमा मुसलमान का? मुस्लिमूना, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे मुस्लिमूना। और मदीने को बोलते हैं मदीना। ओके, तो मदीने को हम लिख देते हैं मदीना। मदीना अरबी में असल में शहर को बोलते हैं। मदीना का जो होता है ना लफ्ज, जो लफ्जी मायना होता है क्या होता है, प्लीज म्यूट करें, बहुत तेज आवाज है, कहाँ से आ रही है। मदीना असल में शहर को बोलते हैं। एक कुरान में आयत भी आई किसी और शहर के बारे में, तो मदीनतु मतलब शहर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले मदीना का नाम था यसरिब, और फिर नाम पड़ा मदीनतु रसूल, यानी रसूल का शहर। तो उसके बाद में नाम ही पड़ गया मदीना। समझ में आई? शहर को बलद भी बोलते हैं। सूरह बलद आपने पढ़ी होगी कुरान के अंदर, सूरह बलद 30वें पारे में है, और सूरह बलद के अलावा शहर को मदीना भी बोलते हैं। समझ में आई? अब मुझे बताएं, मदीना जो है वो मारफा नकीरा है, मारफा है, नाम है किसी शहर का, तो शहरी नाम के आगे अलिफ लाम नहीं लगता। फिर मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था छोटा सा, कि एक्सेप्शन क्या था कि अरब जो है वो किसी स्पेशल नाम को या किसी शहर के नाम के आगे अलिफ लाम लगाते हैं खूबसूरती के लिए। तो अल मदीनतु, अल मदीनतु। अभी तो बना रहे हैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ये कुरान की आयत है, ये जो हम बनाने वाले हैं ना ये कुरान की आयत है कहाँ पे, इंशाल्लाह मैं आपको रेफरेंस भी ढूंढ के भेजूंगा। तो ये है अल मदीनतु। पहले हमने दोनों वर्ड्स को लिख लिया, दोनों मुफरद को लिख लिया। अब यहाँ पे क्या रूल अप्लाई होंगे? सबसे पहले अलिफ लाम नहीं है। दूसरा रूल क्या है? एराब हल्का होगा। कैसे होगा? अलिफ लाम लगने से तो एराब हल्का होगा, लेकिन यहाँ पे और भी तो रूल है ना, बगैर अलिफ लाम लगे हुए एराब हल्का होगा। नून हटा के, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है, आपने याद किया, मैं इसी यहीं पे लाना चाहता था आपको, इसलिए एग्जाम्पल है मुस्लिमू। अब कभी भी आपने ये हालत नहीं देखी होगी मुस्लिमू, ये हालत सिर्फ और सिर्फ वहीं पे आएगी जहाँ पे ये मुजाफ के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी ये किसी के साथ जुड़ रहा है और उसके आगे वाला इसम हमेशा हालत ज़र में होगा। तो यहाँ पे आगे क्या बनेगा? अल मुस्लिमू, अल मुस्लिम, अल मुस्लिमू मदीनती, मुस्लिमुल मदीनती, सॉरी मुस्लिमुल मदीनती। यहाँ पे क्या होगा एक्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, मुझे कुरान की आयत इसके लिए देखनी पड़ेगी। खैर इस एग्जाम्पल को तो एक बार आप बनाएं, और ये यहाँ पे जो वर्ड है इसको मदीनती बनाएं। ओके, यहाँ पे जो किस तरह से ये बनेगा मैं कुरान की आयत रेफर करके आपको इसको वापस सही कर दूंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ तक हमारे जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो हुए हैं। आगे आप बताओ, कुरान की आयतें कुछ और करें या फिर आगे बढ़ें? हेलो, ओके ठीक है, ठीक लगे तो फिर चलो। तमाम, तमाम के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? ऑल, ऑल के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? अलिफ लाम, अल इस्तेमाल होता है, याद है? तमाम जहानों का रब, क्या करूं इसके अंदर? सबसे पहले चलाएंगे तीर, ये एक सिंगल वर्ड है, यानी एक मुफरद है, सिंगल। तमाम रब को बोलते हैं अरबी में रब, रब्बुन। रब्बुन का माना क्या होता है, कौन बताएगा? पालने वाला, पोषने वाला, परवरिश करने वाला। और अब ठीक है, रब की जमा कौन बताएगा आप में से? रब्बुना नहीं होता, अरबाब होता है, अरबाब। रब की जमा होती है, हाँ अरबाब। जितने तुमने खुदा बना रखे हैं उनको, फिर वो कभी सुना होगा आपने किसी आलिम वगैरह को, तुम्हारे अरबाब, अरबाब हुकूमत से कह दो, ये अज़म किया है हम सब ने, इस तरह से सुना होगा ना आपने। अरबाब जो वर्ड है वो रब की जमा है, जमा मुकस्सर है। तब अब यहाँ पे रब्बुन आया, तमाम जहानों को क्या बोलते हैं? जहानों यानी इन द सेंस यूनिवर्स, ऑल द वर्ल्ड जितने भी हैं, तो उसको बोलते हैं आलमीन। तो यहाँ पे क्या बनेगा? अल आलमीन। ओके, अल आलमीन। तो ये बताएं मुझे, ये सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है ना? नहीं नहीं, अभी सेंटेंस नहीं बनाया मुझे, तो पहले एक मिनट वेट।
सबसे पहले ये बताएं, अभी मैंने सेंटेंस नहीं बनाया, मुझे ये बताएं कि मैंने आलमीन सही लिखा है या गलत लिखा है, कैसे लिखा, क्यों होगा जबर? हाँ माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है, ये जमा जमा सालिम है, ये जमा सालिम। यहाँ पे आलमूना और आलमीना, आलमीना ये हालत जर यही होगी इसकी। याद आया कुछ? मैंने आपको बताया भी था एक दिन, आलमुन आलमन आलमीन, आलमानी आलमैनी आलमैनी, आलमूना आलमीना आलमीना, हालत जर है ये जो लिखी हुई है ना, ये हालत जर है, और ये हालत रफा, रफा जो होगी वो मूना, ऊना की साउंड आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे नसब और जर क्या होगी? आलमीना, ये जर हालत। अब इसको मिला दो, बस मिलाना ही तो है ना, ये जर में ऑलरेडी, और इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं है, इराब हल्का करना है तो कर दो, ये लो। रब्बू क्या बना? रब्बू, रब्बुल आलमीन। अल्हम्दु, रब्बुल आलमीन, क्या आएगा? अरे आखिरी जो वर्ड है ना, मी, अच्छा अच्छा अच्छा, मी नहीं आएगा क्या? अभी आप कहाँ थे? 2 मिनट पहले हम यहाँ पे कुछ डिस्कशन कर रहे थे, आपको याद है मैं क्या बता रहा था यहाँ पे? ये आलम जो लफ्ज है, वर्ड है, इसमें ये सिंगुलर वर्ड है, और ये इसकी जमा है, और जमा सालिम है। जमा सालिम कैसे बनती है? ऊना, ईना और ईना, तो ये ईना है। याद आया? नहीं आया? नहीं नहीं, वो इधर हटेगा, इधर नहीं हटेगा, ये तो रूल आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो बात चल रही है ये है जमा सालिम, जमा सालिम, जमा सालिम के अंदर मुज़क्कर है, ये मुअन्नस भी नहीं है, और मुज़क्कर के अंदर ऊना और ईना की साउंड आती है, तो ये ईना की साउंड है, यहाँ पे जर नहीं लगेगा। नहीं आया वसीम भाई समझ में? जमा सालिम के चार्ट पे जाओ, इस वर्ड को रखो, आलमुन आलमन आलमीन, आलमानी आलमैनी आलमैनी, आलमूना आलमीना आलमीना, ये हालत जर है। तो ये रब्बुल आलमीन है, लेकिन आप तो कुरान के अंदर पढ़ते हो रब्बिल आलमीन, ऐसा क्यों हुआ? कौन बताएगा आपसे? ये जो लफ्ज है ना लाम, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लाम क्या होता है? लाम हुरूफ जारी, लाम क्या होता है? ये जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये तो है, ये तो ऑलरेडी है, बाई रूल है, ये जाएगा हालत जर में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैंने आपको ये बात बताई नहीं थी, या बताई थी कि अल्लाह जो लफ्ज है, बताई थी हल्की सी, अल्लाह जो लफ्ज है, लिल्लाह, अल्लाहू, इसके आगे जब ये लाम जारी लगता है, लाम जारी पता है आपको, हुरूफ जारी, तो ये अल्लाह का अलिफ लाम, ये अलिफ हट जाता है, लिल्लाहि, सीधा ही डायरेक्टली लिल्लाहि, कुरान में भी आप ऐसा ही देखोगे लिल्लाहि। ये बात मैंने शायद बताई थी, बहुत हल्की सी बताई थी, आपने शायद गौर नहीं किया हो। हुरूफ जारी जब पढ़ा रहे थे, मैंने हल्का सा बताया था कि अल्लाह के साथ जब लाम जुड़ता है तो अलिफ नहीं आता, कुरान में भी आपको इसी तरह दिखेगा लिल्लाहि, और सूरह फातिहा खोल के देख ले, वहाँ भी इसी तरह लिखा होगा। तो बात यहाँ पे समझ में आएगी, रब्बुल आलमीन का रब्बिल आलमीन क्यों बना? इस्लाम की वजह से बना। ओके, फिरौन की बीवी, मैं यहाँ पे ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ जो कुरान में भी है, और थोड़ा सा आपका जहन भी खोल दे, पुराने आपके रूल भी याद दिला दे आपको। फिरौन जो वर्ड है और बीवी जो है, उनके बारे में सबसे पहले हम स्टेप इस तरह से तीर चलेंगे। बीवी यानी यहाँ पे औरत के तौर पे इस्तेमाल है, फिरौन की औरत, हम कहते हैं ना ये फलां की औरत है, इसका मतलब उसकी बीवी है। तो अरबी में वर्ड इस्तेमाल होता है औरत के लिए क्या? इमरातुन, कुरान में भी यही वर्ड इस्तेमाल हुआ, इमरातुन। यहाँ पे सबसे पहला रूल क्या है? अलिफ लाम नहीं आएगा और तनवीन भी हट जाएगी, यानी इराब हल्का होगा। फर्स्ट वर्ड का रूल याद है आपको सबको। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि ये जो वर्ड है आगे वाला, ये किस में जाएगा? हालते जर में। सही लिखा मैंने? अच्छा अच्छा, जो गलत लिखा है वो अपनी बात तक मुकम्मल रहे, ठीक है? और जिनको सही लग रहा है वो भी मुझे बताए, सही है या गलत है? कोई बोलेगा नहीं बस। प्लीज, फिरौन के आगे अलिफ लाम नहीं लगेगा मेरे भाई, इसमें प्रॉपर नाउन नहीं है। अरे बताओ, बोलो सही है गलत है, कुछ तो बोलो। गलत दो जनों ने बोला, वसीम भाई और सिस्टर ने एक। तनवीन क्यों हटेगी? अरे तो किसी का नाम वाहिद, उससे क्या लेना देना किसी का नाम वाहिद है या नहीं है? हाँ ये बात है सही कि ये गैर मुंसरिफ है, यहाँ पे तनवीन नहीं लगती, गैर मुंसरिफ इसमें आगे। अरे एक्सेप्शन कौन सा है? ये गैर मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ हालत जर में क्या आते हैं, किस हालत में आते हैं? ये हालत होती है इमरातु फिरौना। सिस्टर आपका भी यही जवाब था? ये वर्ड है गैर मुंसरिफ, फिरौन। और गैर मुंसरिफ की 3 हालतें अगर हम देखें तो 3 हालतें क्या होती है? फिरौनु, फिरौना, फिरौना। इसीलिए मैंने जानबूझ के आपको कंफ्यूज किया। अगला वर्ड है हारून की बहन, ये भी कुरान के अंदर आया, ये भी आया कुरान के अंदर, इमरातु फिरौन, हारून की बहन। बहन को यहाँ पे क्या बोलते हैं वो मैं बता देता हूँ। बहन को बोलते हैं उख्तुन। क्या बोलते हैं? उख्तुन। तो यहाँ पे अल उख्तुन लिखूं? क्या लिखूं? उख्तु, सिर्फ उख्तु, हालत रफा के अंदर है ना। अब आगे क्या लिखूं? हारून, हारूनुन, हारूनिन, ये लिखो ना, हारूना। क्यों? हालत जर क्यों है? ये भी गैर मुंसरिफ है। उख्तु हारूना, ये भी कुरान की आयत है, ये भी गैर मुंसरिफ है। कुछ जहन खुलना शुरू हुआ आपका थोड़ा सा। अरे नबी का नाम है ना, हारून अलैहिस्सलाम नबी नहीं है? नबी का नाम गैर मुंसरिफ होता है, चेक करो अपने नोट्स में। मैंने वहां लिखा था तमाम अंबिया के नाम सिवाय 8 अंबिया के गैर मुंसरिफ होते हैं। मोहम्मद, मोहम्मदुन, शोएबुन, सालेहुन, लूतुन, हुदुन, ये 6 नाम जो है ना, ये क्या है? मुंसरिफ है। ये अपने नोट्स चेक करो, वो ये है। यहाँ पे हम आज सेंटेंस बनाएंगे। कुरान के अंदर सबसे अक्सर यूज होने वाला वर्ड, अक्सर यूज होने वाला मुरक्कब इजाफी, हर चीज। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग बनता है। चीज को अरबी में बोलते हैं शैउन। क्या बोलते हैं?
शई उन। लेकिन यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी इसको हम बोलेंगे कि ये मुरक्कब के अंदर एक स्पेशल मुरक्कब है। ये स्पेशल मुरक्कब इस तरह से है, यहाँ पे जो ये है ना, ये तीर के तौर से नहीं बनेगा, ये पहले आएगा, चीज़ बाद में आएगा। हर को बोलते हैं अरबी में कुल्लू। कुल्लू कुल्लू शई उन की जगह होगा यहाँ पे कुल्लू शई इन। ये जो है ना, ये हालत जर में है, और ये बगैर अलिफ लाम के और बगैर तनवीन वगैरह के कुल्लू शई इन। अब आपने कुरान के अंदर कितनी जगह देखा इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, वो इन्नका अला अला लग जाता है ना, अला अला इसको हालत जर में ले जाता है, अला कुल्ली शैइन कदीर, ये अला का काम है। कुल्लू शैइन कुरान में अल्लाह कितनी जगह कहता है इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इस तरह से अल्लाह ने बहुत बार कुरान के अंदर कहा है ना। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे इस तरह से बढ़ेंगे कि मैं कुछ एग्जाम्पल और करवाना चाह रहा था, लेकिन आज आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। आज मैं आपके लिए कुछ आसानी पैदा करूंगा। अबू लहब के दोनों हाथ, अबू लहब के दोनों हाथ नहीं करवाऊंगा आज, कल करवाऊंगा ये वाला। तो आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि मैं आपसे यहाँ एक सवाल करता हूँ कि अभी तक हम दो मुफरद को बनाते आ रहे हैं, अब अगला मुफरद आपके पास आ गया, उसकी किताब, इसका क्या बनेगा? मेरी किताब, हमारी किताब, तुम्हारी किताब, इसका यहाँ पे क्या बनेगा? क्या बनेगा? किताब को तो हाँ चलो किताब, हाँ वो तो माशाल्लाह आपको पता है, वो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत है? किताब एक वर्ड हमने लिख दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या लगाऊं? किताब बनता, ये तो गलत हो गया, तू किताब है, इस तरह से बोलते हैं हमारे अक्सर लोग, इसी तरह से अरब में जाते तो किताब बनता, किताब नहनो, इस तरह से थोड़ी बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? यहाँ पे जमाइर को हालत जर के, जमाइर प्रोनाउन यूज होंगे हालत जर के। तो अब आज हमारा टॉपिक है वो है जमाइर प्रोनाउन, और आज माशाल्लाह ये जमाइर पढ़ने के बाद में, मुरक्कब इजाफी पूरा होने के बाद में दोबारा से मुरक्कब जारी पढ़ेंगे, दोबारा से आगे बढ़े। तो जमाइर दो तरह के होते हैं। सबसे पहले जमाइर रफा के बता देता हूँ आपको, और फिर हम पढ़ेंगे नसब और जर के लिए अलग से। तो हालत रफा की अगर जमाइर की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से बनेंगे। चार्ट बनाता हूँ, चार्ट यहाँ पे बनेगा। चार्ट बनेगा तो सबसे पहले चार्ट जब भी बनता है तो सारे एलिमेंट होते हैं चार्ट के अंदर, जमा, मुसन्ना और वाहिद। अब मुरक्कब इजाफी में तो फिर जमाइर बनाए आप यहाँ पे जी। मुरक्कब इजाफी क्या? मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, मेरी किताब, दो जुड़ रहे हैं आपस में वर्ड, मेरी किताब, उसकी किताब, उसकी किताब। अब इसको बनाए कैसे? क्यों? क्योंकि हमें जमाइर नहीं पड़े अभी तक। जमाइर हमें पता हो तो यहाँ पे जमाइर हालत जर का जमाइर लग जाएगा और ये किताब आ जाएगा। जैसे मान लीजिए, अभी नहीं बताऊंगा, 2 मिनट होल्ड कीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा टॉपिक। तो जमाइर पढ़ने के बाद आपको कुरान की अच्छी फीलिंग आएगी जब भी पढ़ेंगे ना, हालत नसब और जर की जमाइर पढ़ने के बाद। तो जमाइर 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं थर्ड पर्सन, यानी तीसरे आदमी को बुलाने के लिए, यानी हमारे से दूर है, हमारे बीच में मौजूद नहीं है, थर्ड पर्सन। अब वो थर्ड पर्सन जो है वो मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी हो सकता है। एक तरह के सेकंड पर्सन जो है वो मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन है वो अगले पेज पे हम कर लेंगे, फर्स्ट पर्सन जो है वो अगले पेज पे हम कर लेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे ये बात याद रखो, ये इस तरह से चार्ट बना लेते हैं। ये क्या थोड़ी सी स्लाइड्स छूटी है यहाँ पे, वरना मैं एक ही पेज में कर लेता, लेकिन आपको एक पेज में बनाना है। ओके, सबसे पहला जो जमाइर होता है वाहिद के लिए, वो क्या होता है? हुआ। हुआ का मतलब होता है वो। हुआ का क्या मतलब होता है? वो, हुम, वो सब। यहाँ जो होता है अंता, अंता का मतलब होता है तुम या आप, और अंतुम आप सब। अंता का मतलब होता है आप, और अंतुम यानी आप सब। यहाँ पे अब ये 4 वर्ड आपने सुने होंगे बेसिकली नॉर्मली किसी भी लैंग्वेज में, कुरान के अंदर आपने हुआ, हुवल्लज़ी अरसला रसूल बिल हुदा, हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। और हुम आपने देखा होगा कुरान के अंदर 12 इस्तेमाल होता है, अंतुम भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे इनका तर्जुमा लिख लें पहले। अंता मतलब आप या तुम, और अंतुम मतलब आप सब। अब यहाँ पे मुअन्नस जो होता है, यहाँ पे इसका होता है हिया, और यहाँ पे होता है हुन्ना। आप समझे? देखो चार्ट को समझ में आ रहा है आपको? मुअन्नस, जमा, मुसन्ना, वाहिद, वाहिद का मुसन्ना, वाहिद में मुअन्नस। यहाँ पे जो वर्ड होता है औरत के लिए वो होता है अंती, मुअन्नस के लिए होता है अंती। ये होता है मुअन्नस के लिए, इसका मतलब ये आप होता है लेकिन मुअन्नस को मुखातिब करते हो। और यहाँ पे होता है अंतुन्ना, यहाँ पे क्या होता है? अंतुन्ना। इसका मतलब होता है आप सब, लेकिन मुअन्नस के लिए। हुम और हुन्ना का, हुआ और हिया का क्या मतलब होता है? वो। और यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे मतलब होता है वो सब। ये तो आपने अक्सर सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे जो मुसन्ना वाले हैं वो क्या है? वो बिल्कुल आपके कुरान के अंदर आपकी आंखों के सामने से गुजरे होंगे, लेकिन आपको कभी भी गौर नहीं किया होगा, सिर्फ एक अलीफ एक्स्ट्रा इसमें, हुमा। और यहाँ पे भी सेम वर्ड है हुमा, हुमा, हुमा। यहाँ पे भी वर्ड है अंतुमा, अंतुमा, अंतुमा और अंतुमा। इसका मतलब होता है दो जनों को मुखातिब करके बोलते हैं तुम दोनों। इसका मतलब क्या होता है? वो दोनों, वो दोनों। और इसका मतलब होता है तुम दोनों। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप सब ब्लैंक हो गए एकदम से? मैंने कुछ ज़्यादा अचानक से कोई अजीब चीज़ें पढ़ा दी हो। देखो, अच्छा फर्स्ट पर जी जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है। अब
जमाई जो फर्स्ट पर्सन के वो भी एक बार जल्दी से बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन के अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए सेम ही होते हैं, और वाहिद के और मुसन्ना के लिए भी सेम होते हैं। सॉरी, वाहिद नहीं, यहाँ पे जमा आएगा, जमा और मुसन्ना के लिए सेम होते हैं और वाहिद के लिए अलग होते हैं। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ दो ही वर्ड है। पहला वर्ड है अना, अना यानी मैं, सुना होगा अना आपने, अना यानी मैं, और नहनु यानी हम, नहनु यानी नहनु, सुना नहनु, नहनु अक़रबु इलैहि, हम, नहनु का मतलब होता है हम। सिंगल वर्ड यूज होगा सबके लिए, यहाँ पूरी होल कैटेगरी के लिए, मुज़क्कर हो मुअन्नस हो, इसका मतलब होता है हम। अब है ना, एक काम कीजिए, अपने राइट हैंड को तो मुज़क्कर समझिए और लेफ्ट हैंड को मुअन्नस समझना है। क्या करना है? आपका राइट, आपको खुद अपने हाथों को, राइट हैंड मुज़क्कर है, लेफ्ट हैंड मुअन्नस है। सिंगल अंगुली से राइट हैंड के मुज़क्कर इशारा हम करेंगे, सिंगल अंगुली से हुआ, दूर इशारा करेंगे हुआ। दो अंगुलियों से इशारा करेंगे हुमा, वो दोनों, हुमा। दो अंगुलियों से इशारा करेंगे हुमा, और सारी अंगुलियों से इशारा करेंगे हम। उल्टे हाथ से आ जाए, लेफ्ट हैंड से मुअन्नस की बात करेंगे, एक अंगुली से इशारा करेंगे हिया, दो अंगुली से इशारा करेंगे हुमा। उल्टे हाथ से सारी अंगुलियों से इशारा करेंगे दूर की तरफ, हुन्ना, हुन्ना। अपने सामने अंगुली करके राइट हैंड से इशारा करेंगे अंता, एक अंगुली से, राइट हैंड से दो अंगुलियों से अपने सामने की तरफ इशारा करेंगे अंतुमा, तुम दोनों, तुम दोनों। और सारी अंगुलियों से अपने सामने इशारा करेंगे अंतुम, आप सब, तुम सब। ओके, अब लेफ्ट हैंड से इशारा करेंगे अंती, अंती यानी तुम, लड़की, तुम, अंती। दो अंगुलियों से इशारा करेंगे अंतुमा, और लेफ्ट हैंड से इशारा करेंगे सारी अंगुलियों से अंतुन्ना, अंतुन्ना। अब अपनी अंगुलियों से, चाहे लेफ्ट की हो चाहे राइट की हो, दोनों अंगुलियां एक सिंगल अंगुली से अपने ऊपर इशारा करेंगे अना, और सारी अंगुलियों से दोनों हाथों की इशारा करेंगे नहनु। अब आपकी 5 मिनट की एक्सरसाइज है, अभी याद कर लें, फिर हालत जर और नसब में जाएंगे। पोज कर रहा हूं वीडियो। हमें यहाँ पे जर का चार्ट चाहिए, यानी हमें यहाँ पे जमाइर जो है वो हालत जर वाले चाहिए। हमने जो जमाइर पढ़े हैं वो रफा के हैं, तो ये रफा के जमाइर है। अब इंशाल्लाह आप इनको अपनी कॉपी में लिखें, एक चार्ट में लिखें और अपनी दीवार पे लगा लें, ये आपको याद होनी चाहिए। अगला जो चार्ट है जमाइर का, वो हम पढ़ेंगे हालत रफा और नसब की, सॉरी रफा नहीं, हालत नसब और जर के लिए। जैसे ही मैं लिखूंगा आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका क्या माना मफहूम है। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे थर्ड पर्सन के पढ़ेंगे, थर्ड पर्सन में मुज़क्कर और मुअन्नस, और यहाँ पे पढ़ेंगे सेकंड पर्सन के। एक पेज पे दो ही मतलब आ सकते हैं, यहाँ पे मुज़क्कर और यहाँ पे मुअन्नस, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम इस चीज़ की, जमा, मुसन्ना और वाहिद की, जमा, मुसन्ना और वाहिद। आपको कुछ अंदाजा हुआ है कि रफा और मतलब जर नसब में क्या फ़र्क हो सकता है? जमाइल में कुछ दिमाग चल रहा है आपका? चलाऊं? इनका मतलब होता है तुम, इनका मतलब होता है तुम, वो, तुम, आप, मैं, हम। लेकिन यहीं पे मैं आपको कहूँ, मैं तो आपने लिख दिया, मेरा क्या होता है? मेरा, हमारा के लिए क्या वर्ड यूज़ होगा? तुम, आपका, तुम्हारा, उसका, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा? इसके लिए जो वर्ड यूज़ होंगे वो ये है, ये वाला चार्ट है। तो इस चार्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो यहाँ पे वर्ड आएगा, देखो हमेशा ये डैश के साथ यूज़ होंगे। डैश का मतलब यहाँ पे आगे एक वर्ड इनके पक्का जुड़ेगा, क्योंकि आखिर में जुड़ते हैं। ये कहाँ पे जुड़ते हैं? आखिर में जुड़ेंगे, एंड में। तो यहाँ पे डैश हमेशा लगाऊंगा मैं, हु, सबसे पहला वर्ड है हमारे सामने हु। आपने कुरान में मतलब आपको हर आयत के अंदर या हर लाइन के अंदर हु, या हर 5 लाइन के अंदर हु तो पक्का दिख जाएगा। माना क्या होता है हु का? जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं हिम, हिज, उसका, एक सिंगल वाहिद के लिए हिम और हिज। और यहाँ पे वर्ड दिखेगा आपको हा, हा का माना होता है मुअन्नस के लिए उसकी, हर। नहीं, शी तो इधर ही रह गया भाई, शी यानी वो, और उसका या उसकी, उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? हर। यहाँ पे हिम और हर है, हिज और हर है। ये अपनी कॉपी में लिख डिलीट करके यहाँ पे उर्दू लिखूंगा, सबको इंग्लिश नहीं आती, तो ये इसका माना होता है हर। ये किसी इसम के पीछे लगेगा। अभी हम जैसे वापस हमारे मुरकब इजाफी में जाएंगे ना, तो इनको लेके तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वर्ड है आपके सामने डैश हुम, सेम हुम है जो उसमें था वो यहाँ पे भी हुम है। यहाँ पे वर्ड है हुन्ना, सेम वर्ड है हुन्ना, ये भी पीछे लग जाएगा हुन्ना। यहाँ पे भी सेम वर्ड है हुमा, हुमा। यहाँ पे भी सेम वर्ड है हुमा, हुमा। यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे थोड़ा सा मजेदार वर्ड है, वो क्या है? पीछे लगता है का, इन्नका, इन्नका, बेशक तुम, इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, या अल्लाह बेशक तू गफूरुर रहीम है। इन्नका, इन्नकी, या मरियम अन्न लकी हाजा, ए मरियम ये तेरे लिए कहाँ से आया? का, यहाँ पे वर्ड है डैश डैश डैश। यहाँ पे प्रोनाउन यूज होता है कुम। अब आपने कुम कितनी जगह देखा बताओ? इन्नकुम, वाहिदुकुम, अहदुकुम, किताबुकुम, नबीयुकुम। कुम का मतलब होता है तुम्हारा। यहाँ पे वर्ड होगा कुन्ना। देखो मुशाबियत है, हुन्ना, हुन्ना, हुम, हुम, मुशाबियत है, हुमा, हुमा, ठीक है। यहाँ पे मुशाबियत क्या है? ये वर्ड है कुमा, कुमा, तो यहाँ पे वर्ड हो जाएगा कुमा, कुमा, ठीक है। तो ये एक चार्ट है। क्या सिस्टर? दोनों सेम है। किसी भी जमाइल को अगर हमें नसब में लाना या जर में लाना है तो इस तरह से बनेगा। नसब में अभी तक मैंने कोई हालत नहीं बताई आपको। जैसे ही हमारा मुरक्कब का टॉपिक कंप्लीट होगा वैसे ही सबसे पहले आएंगे हुरूफ मुशाबिह बिल फिल। इन्ना, अन्ना, का, अन्ना, ला, 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 लैता, लाकिन, ये 6-7 वर्ड है, ये हर्फ है, ये आएंगे, ये लगने से हालत नसब में आता है मामला। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह तब आपको पता चल जाएगा। आगे बच गए हमारे फर्स्ट पर्सन के। कोई बता सकता है फर्स्ट पर्सन में क्या लगेगा? फर्स्ट पर्सन मुज़क्कर और मुअन्नस, माशाल्लाह। यहाँ पे जो मामला है वो पहले की तरह ही है, वाहिद का अलग होता है और मुसन्ना और जमा का सेम होता है। वाहिद, मुसन्ना, मुज़क्कर, मुअन्नस सब के लिए सिंगल वर्ड यूज होगा, डैश ना, और यहाँ पे डैश। किताबी, मेरी किताब, किताबुना, हमारी किताब। समझ में आया?
नहीं आया, नहीं आया, अभी बता देता हूँ। अब हम वापस हमारे उसी चार्ट पे जाएंगे, उसी जगह पे जाएंगे, यहाँ पे उसकी किताब, या एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हामिद का घर। एग्जाम्पल क्या लेते हैं? हामिद का घर, हामिद का घर। अब मैं तीर वगैरह नहीं चलाऊंगा, बड़े हो गए आप, ठीक है, बार बार तीर नहीं चलाएंगे। तो हामिद का घर जो है इसकी अरबी बनेगी भाई तू। हाँ आगे बताओ, कौन बताएगा? भाई तू हामिदिन, आखिरी वर्ड क्यों नहीं बताया डरते हुए? हामिद बता दिया था कि आखिरी वर्ड नहीं बताना पड़ेगा ना, गलती भी हुई तो पकड़ी नहीं जाए। भाई तू हामिदिन, हामिद एक नाम है, तो नाम के ऊपर अलिफ लाम नहीं लगती, तनवीन लगेगी, भाई तू हामिदिन, हामिद का घर। समझ में आई? अब मैं आपसे कहूँ उसका घर, उसका घर, घर को तो बोलेंगे भाई तू, घर को क्या बोलेंगे? भाई तू। अब यहाँ पे यूज क्या होगा? उसका, सिंगल वर्ड है, उसका, उसका, हिंदी लिखना भूल गया मैं, दोबारा लिख देता हूँ। उसका, उसकी, हाँ दैट्स गुड, ग्रेट सजेशन। अरे यार ये क्या किया? देखो, उसका, उसकी, उन दोनों का, उन दोनों की, उन सब का, उन सब की। एक एग्जैक्ट यही मीनिंग नहीं होता, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको लिखा रहा हूँ। इंग्लिश में तो मुझे पता है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे हिम, हिज, हर, और इंग्लिश में ये तो होते ही नहीं है, तो यहाँ पे सीधा आ जाते हैं देम, देयर, योर, यू, योर, और योर ही होता है, इस पूरे के लिए योर होता है। यहाँ पे बात करेंगे का, तुम्हारा, आपका, आपका, आपकी, आप सबका, आप सबकी। यहाँ पे वर्ड है आप दोनों का, आप दोनों का, सेम वर्ड है दोनों के लिए, आप दोनों का। यहाँ पे क्या वर्ड होगा? तुम्हारा। लेकिन एक बात बता देता हूँ मैं अकेले, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है? मेरा और हमारा। मुझे पता है आज थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ये तो चीजें बेसिक है और बहुत ही बेसिक है। एक बात बता देता हूँ मैं, सबको याद रखिएगा, ये जो जमाइर है नसब और जर के, ये कभी भी अकेले नहीं आएंगे, ये बात याद रखना। ये डैश क्यों लगाया? डैश का क्या मतलब है? डैश का मतलब ये है कि किसी इसम के साथ आएंगे, किसी इसम के साथ आएंगे। और ये आपका होमवर्क है, इनको लिख के अपनी दीवार पे चिपकाना है और इनको याद करना है, यही होमवर्क है आपका आज का। क्यों? क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे ये वर्ड कभी भी यूज नहीं होंगे, तो यहाँ पे मतलब अकेले यूज नहीं होंगे, किसी के साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? उसका घर। कौन बताएगा? भाई तू हूँ, भाई तू हूँ। अब ये हाँ ऐसे हो जाएगा और इसके ऊपर पेश लग जाएगी, भाई तू हूँ, उसका घर। समझ में आया कुछ? अब एक काम करो, ये लफ्ज आपके पास बैत, अब इसको घुमाओ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका तर्जुमा भी आपको करना होगा। भाई तू हूँ का मतलब है उसका घर। अब आगे बढ़ो, यहाँ पे क्या आएगा? भाई तू हुमा, उन दोनों का घर। भाई तू हूँ, उन सब का घर। भाई तू हाँ, उस मोनस का घर, यानी उस लड़की का घर है, किसी औरत की बात कर रहे हैं, मुखातिब औरत है। इसीलिए मैंने कहा था ना, एग्जैक्ट यही वर्ड नहीं आएंगे, मतलब समझने के लिए लिखा है। भाई तू हुमा, उन दोनों मोनस का घर। भाई तू हुन्ना, उन सब का घर, उन सब मोनस का घर। भाई तू का, तेरा घर। भाई तू कुमा, तुम दोनों का घर। भाई तू कुम, तुम आपका घर, आपका आप सबका घर। भाई तू की, तेरा सामने, उसका नहीं, तेरा मोनस का घर, सामने मुखातिब होके, तेरा आपका घर, आप मोनस का घर। भाई तू कुमा, आप दोनों मोनस का घर। भाई तू कुन्ना, आप सब मोनस का घर। ये बताओ पहले। भाई तू ना, हमारा घर। यहाँ क्या आएगा? ये आपने हालत जर क्यों लगाई यहाँ पे? भाई इतनी देर आप यहाँ पे पेश बोल रहे थे, अब यहाँ पे भाई थी क्यों बोला आपने? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको ये वर्ड आपके सामने था, भाई तू ना, भाई तू हूँ, भाई तू, यहाँ पे भाई थी क्यों बोला, भाई तू ही क्यों नहीं बोला आपने? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ओके चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, माशाल्लाह सही है, बैती ही सही होगा, बैती के अलावा कोई भी वर्ड सही नहीं होगा। ठीक है, ये इसका रूल है, हमेशा हालत जर में आएगा। इसके आगे वाला जो भी इसमें, उसकी नहीं हालत जर में नहीं, इसके आगे वाला जो भी इसमें हमेशा जेल में आएगा। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है इनकी। कंडीशन क्या है? रूल है, कुछ रूल है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ लिखने लायक बातें हैं, कुछ देखने लायक बातें हैं। वो क्या है? वो ये है कि ये जो हमने हालत रफ़ा और नसब की जो पढ़े ना कंडीशन जो पढ़ी, उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है। जिस तरह आप कोई स्पेशल चीज़ होती है तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, वैसे यहाँ पे भी कुछ रूल रेगुलेशन है। तो वो मैं रूल रेगुलेशन आपको लिखा देता हूँ, एग्जाम्पल भी करवा देता हूँ, और बड़े आसान रूल है, कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं, बस थोड़ा सा याद करने वाली बातें हैं। तो मैं इनको कहूँगा कंडीशंस ऑफ जमाइर। जमाइर की कुछ कंडीशंस क्या क्या है वो? सबसे पहली, ये जो वर्ड आपने देखा ना हु, वर्ड आपने देखा ना हु, ये बड़ा चालाक आदमी है। चालाक ये है कि ये जब भी इसके सामने कोई वर्ड आता है ना, तो ये उसके हिसाब से अपने आप को बदल लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊं कि जब भी इसके सामने कोई पेश या जेर लेकर आएगा ना, अगर कोई पेश या जेर लेकर आया, तो ये क्या करेगा? ये अपने पेश को उल्टा कर लेगा। ये अपने पेश को क्या कर लेगा? उल्टा कर लेगा। जबर जबर, जेर नहीं, जबर जबर, जबर और पेश लेकर आएगा जब भी कोई, तो ये अपने पेश को उल्टा कर लेगा, अपनी शक्ल बदल लेगा। कुरान में आपको देखिए, इसका माना तो देखो, मतलब तो हुई है और माना भी सेम है, लेकिन इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ये अपने आप कर लेता है। ठीक है, समझ में आई? जैसे यहाँ पे अभी जो हमने लिखा ना, भाई तू हूँ, ये हूँ था। ठीक है, अब यहाँ पे भाई तू है, तो यहाँ पे ये गलत लिखा है मैंने। यहाँ पे जो सही लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? हमेशा आपको उल्टा उल्टा पेज दिखेगा, उल्टा पेज लगा देंगे यहाँ पे। तो ये बात समझ में आई यहाँ पे? सेकंड, इसी का सेकंड रूल, बी नंबर। कह रहा हूँ ये बड़ा चालाक आदमी है। इसके सामने कोई जेल लेकर आएगा ना अगर, तो ये अपनी शक्ल को तब्दील कर लेगा
इस तरह से शक्ल को क्या पूरा पेश ही हटा के और ये खड़ी जेल लगा लेगा अपने पीछे, पेश हट जाएगा, खड़ी जेल लगा लेगा अपने पीछे, और यही रूल है। बात समझ में आई यहाँ तक? तीसरा रूल है कि अगर इससे पहले कोई या साकिन आ जाए, इससे पहले अगर या साकिन आ जाए हु से पहले, तो ये अपने आप को क्या बना लेगा? ही। अपने आप को क्या बना लेगा? ही। चौथा रूल ये है कि अगर इससे पहले कोई भी साकिन आ जाए या के अलावा, तो ये सेम रहेगा, तो ये सेम रहेगा। ओके, अगला रूल क्या है, लेकिन वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सेम रहेगा, साफ सुथरी बात है। समझ में आई? कंडीशन तो देखो होती है क्योंकि अरबी ग्रामर है, और अरबी ग्रामर के अंदर जब तक गिना नहीं आए ना खूबसूरती पढ़ने की, तब तक मजा नहीं आता। ओके, तो इसका एग्जांपल आप है, हाँ मतलब सेम रहेगा। जैसे वर्ड है किताब हु, तो हु उल्टा हो जाएगा। और जैसे एक वर्ड है अल्लाह का बंदा, हमने बनाया था ना अल्लाह का बंदा, चलो अल्लाह का बंदा बनाते हैं, आगे कंस्ट्रक्शन करते हैं छोटा सा। अल्लाह का बंदा, कौन बताएगा आप में से बंदे को क्या बोलते हैं? अब्दुन। यहाँ पे क्या बनेगा? अब्दुन बगैर अलिफ लाम, अब्दू, और अब्दुल्लाही। अब्दुल्लाही, अब्दुल्लाही का मतलब होता है अल्लाह का बंदा, हालत जर में आ गया, ये बगैर अलिफ लाम और बगैर तनवीन यानी इराब का हुआ। अभी मैं आपसे कहूँ बनाओ उसका बंदा, उसका बंदा, उसका बंदा यानी हु अब्दू हु, तो दाल पे क्या लग रहा है? और पेश लगता है तो हु कैसा बन जाता है? उल्टा, उल्टा पेश बन जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा अब्दू हु। ओके, अगला वर्ड आपके पास अल्लाह का रसूल। रसूल की अरबी होती है रसूलुन, रसूलु अल्लाही, रसूलुल्लाही। उसका रसूल रसूलु, रसूलु, अरे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रसूलु। अब मुझे यार बताइए अब्दू रसूल कहाँ पे आता है? अरे याद पढ़े सब, पढ़े 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 पूरा आखिर तक पहुंचे जल्दी से। वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना बेशक मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या मतलब इसका? मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। ओके, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे जो वन वर्ड है, अब इसका टू ले लेते हैं। टू ये है कि जो हमारे तीन हजरत है, हजरत कौन कौन से तीन? हुम, हुमा और हुन्ना, ये तीन हजरत है हमारे। इन तीनों को, तीनों के आगे अगर जेर आ गई या साकिन आ गई, जेर आ गई या साकिन आ गई, तो ये क्या शक्ल इख्तियार बदलेंगे अपनी, इनकी शक्लें हो जाएगी ऐसी, हिम, हिमा और हिन्ना। यानी ये जेल में चले जाएंगे जब इनके सामने कोई जेल में आएगा या साकिन के साथ आएगा। समझ में आया? जबर में आया तो कोई कुछ चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। समझ में आई यहाँ तक आपको बात? चलो समझ में नहीं आई, अभी समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल है हमारे सामने किताब, ज़ैद की किताब। ज़ैद की किताब क्या होगा? किताबु, किताबु ज़ैदिन, ज़ैदिन, किताबु ज़ैदिन। ये आखिरी टॉपिक है, बस अपनी बात को यहीं पे मुकम्मल करूंगा, काफी टाइम हो गया, 20-25 मिनट तो हमारे सेटअप में लगे थे, तो इस वजह से उतनी क्लास ले रहा हूँ जितनी रेगुलर लेता हूँ। किताबु ज़ैदिन, उसकी किताब का क्या तर्जुमा होगा? उसकी किताब, किताबुहु, किताबुहु, उन सब की किताब, किताबुहुम, उन सब की किताब, किताबुहुम, उन सब। वो तो मुअन्नस के लिए होता है ना, उसकी किताब मुज़क्कर के लिए है, उस मुअन्नस की किताब अगर यहाँ लिखता, ये हमारी लिखने का अंदाज़ा है उर्दू का, उसका किताब यानी बंगाल से आए हुए लगते हैं, तो इससे बढ़िया कि हम थोड़ा सा हमारी लैंग्वेज को अपने हिसाब से समझ लें। अगर मैं यहाँ मुअन्नस कहूँ तो मुअन्नस बना देता, इसमें क्या दिक्कत है? माशाल्लाह ठीक, आपकी बात गलत नहीं है। तो किताबुहुम, उन सब की किताब। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ पे क्या है? पेश। अब मुझे यह है हालत रफ़ा में, मुझे इसे नसब में ले जाना, ले जाओ भाई। कैसे क्या होगा? किताबहुम, किताबहुम, ये मुअन्नस नसब में आ गया। अब मुझे इसे जर में ले जाना है, जर में ले जाता हूँ। किताबिहुम, किताबिहुम, कितना अजीब लग रहा है पढ़ने में। ये क्यों लगाया, ये रूल क्यों लगाया? अजीब लग रहा है ना पढ़ने में, तो इसको हटा देते हैं, जेर आया किताबिहिम। ये पढ़ने में कितनी सहूलियत, आसानी रही है पढ़ने के। किताबिहिम, ये रूल है, ज़्यादा बड़े रूल नहीं है, बस नॉर्मली छोटी छोटी बात है। तो ये रूल छोटे से साइड में लिख लेना, अपना जमाई का चार्ट बनाओ ना, उसके अंदर छोटे से साइड में लिख लेना। एक रूल ये है कि ये जो या साकिन था ना हमारे पास, मेरी किताब, ये डिमांड करता है हर बंदे से, तमाम तरह के लोगों से। 3 नंबर रूल लिख ले। ये कहता है देखो भैया, मेरे दरबार में आना है तो चुप के आना पड़ेगा, सीधा मैं आने दूंगा नहीं। मेरे सामने आगे ये वाला, ये जो जमाई के अंदर फर्स्ट पर्सन का जो वाहिद है ना, ये डिमांड करता है। इसकी डिमांड क्या है कि भैया देखो मेरे दरबार में आओ तो झुक के आना पड़ेगा, और झुक के आना पड़ेगा मतलब हालत जर में, जर के साथ ही आना पड़ेगा। तुम्हारी किताब होगी, मैं क्या करूँ, तुम्हारी किताब है तो मेरी किताब तुम्हें बनाना है ना, तो मेरे सामने तो यहाँ झुक के आना पड़ेगा, चाहे तुम कोई सी भी हालत में हो किताबी। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या ये हालत रफ़ा है? हाँ, ये हालत रफ़ा में भी सेम होगा, ये हालत ज़र में भी सेम होगा, ये हालत नसब में भी सेम होगा। सेम, तीनों के लिए सेम। किताब, हाँ, किताबी, 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 तीनों हालतों में सेम रहेगा ये। क्यों?
इसकी डिमांड ये है यहाँ की कि इसके आगे वाला जो इसम है वो जेर के साथ ही आएगा। किताबी का मतलब होता है मेरी किताब, इसकी जगह आप कोई भी वर्ड यूज़ कर ले, किताबी, रसूली, मेरा रसूल, अब्दी, थोड़ा सा जोर देंगे अरब, कभी आपने अरब को सुना ना तकरीर वगैरह करते हुए, या अब्दी ए मेरे बंदे, ठीक है, मेरी कमीज़, कमीसी सूरह यूसुफ के अंदर आया ना, अखी मेरा भाई, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद भी ढूंढ सकते हैं और इंशाल्लाह अब ज़माइर के साथ जितने एग्जाम्पल कल मैं आपको कराऊंगा। फिर हम कल थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के बाद में जब मुरक्कब जारी को जब हम ज़माइर के साथ मिलाएंगे तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा हमें। जब हम जारी प्लस जमाइर, अच्छा मुरक्कब जारी क्या करते हैं, जमाइर को कहाँ, अपने आगे वाले इसम को कहाँ ले जाते हैं, हालत जर में। अब जारी को अगर हम जमाइर के साथ मिलाएंगे तो बड़ा भयंकर भूचाल आ जाएगा यहाँ पे। भूचाल कैसे आएगा आप खुद मिला के देख लें और कल मैं मिला के दिखा दूंगा आपको। अभी भी मिला सकते हैं आप, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो इंशाल्लाह भूचाल इन द सेंस कल आपको नॉलेज का बहुत लंबा चौड़ा, कल आपको 98 अरबी के वर्ड सीखने को मिलेंगे इंशाल्लाह तकरीबन। जी सिस्टर, जी सिस्टर, यहाँ पे जब भी इसी की बात करें ना, हाँ तो यहाँ पे सेम ही होगी। ये रूल है, ये जो हमारी या साकिन है ना, ये कहती है कि मेरे सामने आओ तो जेर कबूल करके आओ वरना मत आओ। जो भी इसम इसके आगे आएगा, जो भी इसम यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी इसम जेर के साथ ही आएगा, जो भी इसम आएगा जेर के साथ ही आएगा। अब ये रफा है, यही नसब है और यही ज़र है, सॉरी यहाँ पे मैंने रफा लिख दिया, यही इसकी हालत ज़र है। समझ में मतलब देखो आप समझ नहीं सकते, समझ अगर मान लो यहाँ पे मैं जेर लगा दूँ, मान लो लगा दिया मैंने, ये पेश लगा दिया और ये मैंने जेर लगा दिया, पढ़ के बताओ इसको, कितना मुश्किल है ना ज़बान को हिलाना, है नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला नहीं आएगा और ये वाला भी नहीं आएगा, यहाँ पे जेर जेर किताबी 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 थोड़ा सा जोर के साथ, ताकि पता चले बोलने पढ़ने में कि ये बात हो रही है जमाइर के साथ। समझ में आई? एक वर्ड कर लेते हैं, तुम्हारा माल, और फिर अपनी बात को यहाँ पे खत्म करेंगे। वर्ड है तुम्हारा माल। अल्लाह कुरान में कहता है ना तुम्हारा माल, माल को अरबी में बोलते हैं अमवाल, अमवाल इसकी, और तुम्हारी औलाद, दोनों कुरान की आयत है। तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद, क्या तर्जुमा होगा? औलाद को औलाद बोलते हैं, जमा मुकस्सर, औलादू औलादू, और माल को बोलते हैं अमवालू अमवालू, औलादुकुम अमवालुकुम, माशाल्लाह। तो औलादुकुम अमवालुकुम दोनों कुरान के अंदर आए। तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल, अल्लाह ने कुरान में कहा है। कौन से कुत्ते में पढ़ते हैं वैसे, मसनून में तो नहीं है शायद, कुरान की कौन आयत में तो है कुरान की, जैसे मुझे आयत का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन खुतबे के अंदर मैंने सुना नहीं है शायद, आप कोई मुझे, चलिए कोई ना बता। जी सिस्टर, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी यानी तुम सबकी, दो से ज़्यादा तो मुसन्ना नहीं होगा, जमा होगा। तुम्हारा औलाद तो सही नहीं होता ना, तुम्हारी औलाद ही सही होगा। जी, औलादुकुम तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बच्चे, आमतौर पे जो भी वर्ड जिस तरह से यूज़ करते हैं। तो कल हम सूरह अबसा के कुछ एग्जाम्पल लेंगे इंशाल्लाह। जैसे सूरह अबसा में आया उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई, उसकी बीवी, उसके बेटे, ये कोई काम नहीं आएंगे, तो इंशाल्लाह वो भी लेंगे कल। और कल इंशाल्लाह हमारा छोटा सा जो ये मुरक्कब इजाफी के अंदर छोटे छोटे जो एग्जाम्पल है ये पूरे करने के बाद वापस मुरक्कब जारी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज का होमवर्क हमारा ये है कि आप सब एक काम करें, ये चार्ट है ना जमाइर के दोनों, इनको बना के अपनी कॉपी अपनी दीवार पे लगा लें इनको। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो भी हक बात बयान हुई वो अल्लाह की तरफ से थी, कोई गलत बात बयान हुई वो मेरे अपने नफ्स का शर था। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं।